आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पशुपालन का न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है और प्रैक्टिकल में खासकर तो आता ही आता है। अब गाय और भैंस के लिए हमें चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या आती है। तो गाय के लिए 2.5 किलोग्राम पे तो हमारा क्वेश्चन लिखा है 400 किलोग्राम वजन वाली एक गाय के लिए जो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, अगस्त माह का एक दिन का राशन बताइए। तो हमें मंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहली हेडिंग क्या निकालेंगे जाके, शरीर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा, या ऑनली लिख सकते हैं शुष्क पदार्थ की मात्रा। तो पहली हेडिंग हो गई आपकी शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा। तो हम जानते हैं क्योंकि 100 किलोग्राम शुष्क पदार्थ, साइलेंट शुष्क पदार्थ की मात्रा के लिए चारा बराबर 2.5 kg। तो 1 किलोग्राम के लिए 2.5/100 कितने किलोग्राम हमें दे रखी? 400। तो 400 किलोग्राम 2.5/10 100 मल्टीप्लाई 400। पॉइंट डेटा 1 2 1 2 5 दूनी 55 2 दूनी 5 दूनी। तो शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी आ गई? 10 kg। 10 किलोग्राम। ये किसके आगे वाली? शुष्क पदार्थ की मात्रा। अब हम दाने की मात्रा, हमें पता अगर हमारी गाय या भैंस है खाली कैसे पड़ी रहती है? लेटी रहती है, मतलब उसके पास कोई काम के लिए चीज नहीं है। काम का मतलब कहीं खेत पे नहीं जोतने जा रही है, खेत जोतने के लिए यूज करते थे, या दूध के लिए नहीं है, तो उसको हम 1.5 किलोग्राम चारा चाहिए ही चाहिए। और उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में काम कराएंगे, जैसे मिल्किंग के लिए, या हम क्या फील्ड में प्लाउजिंग मतलब खेत जोतने के लिए प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको अलग से चारा देना पड़ेगा। जैसे हम ही है, अगर खाली हम बैठे हैं तो हमको क्या खाली जीवन जीने के लिए चारा चाहिए, मुझे पढ़ाना है तो अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ी, ऐसे जानवरों में है। तो सबसे पहले क्या है? दाने की मात्रा। दाने की मात्रा, तो दाने की मात्रा में क्या है? हमें पता है जीवन निर्वाह आहार, जीवन निर्वाह आहार कितने चाहिए? 1.5 kg। ये तो चाहिए ही चाहिए है अगर उसको जिंदा रहना है। क्या चाहिए? ये तो चाहिए ही चाहिए है। अब उत्पादन के लिए क्या करना है? अब उत्पादन के लिए उत्पादन के लिए तो उत्पादन के लिए हमें पता है क्या? 3 लीटर दूध के लिए हमें कितना चारा चाहिए? 1 kg। अगर हमारी भैंस 3 लीटर दूध दे रही है तो कितना चारा चाहिए? 1 किलोग्राम। तो चूंकि समझ लो 3 लीटर दूध के लिए चारा, आप ये लैंग्वेज अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, हेडिंग सही होनी चाहिए कि लिए चारा 1 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम। तो 1/3 कितने लीटर हमारे पास दूध दे रही है हमारी गाय? 6। तो 1/3 मल्टीप्लाई 6, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा? 2 किलोग्राम चारा हमें तो देना ही देना अगर 6 लीटर हमारी गाय दे। अब 2 किलोग्राम हमें किसके लिए ऑनली देना? खाली दूध के लिए और जिंदा रहने के लिए। तो कुल चारा कितना हो गया? कुल चारा 1.5 प्लस 2 2.5 3.5। ये हमें क्या है? चारा देना ही देना है। अब एक चीज है, हमें टोटल कितना देना था? टोटल कितना था? 10 kg। अब हमने क्या किया? ये तो जीवन जीने के लिए इतना दे देंगे चारा, तो इसमें से क्या कर देंगे? बाकी चीजें घटा देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? उन चीजों को घटा देंगे रखे। तो शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा, शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा तो कितना था हमारे पास? 10 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा? 6.5 किलोग्राम। अब जो हमारा 6.5 किलोग्राम है, इसमें मुझे क्या क्या देना है?
भूसा मतलब सूखा चारा और हरा चारा। तो इसमें हम आधी आधी मात्रा में भूसा देंगे, आधी मात्रा में हरा चारा देंगे, क्योंकि दोनों दोनों चीजें हमें देनी पड़ेंगी। तो हम लिख देंगे आधी मात्रा शुष्क पदार्थ की मात्रा, आधी मात्रा क्या सूखे चारे के लिए। अब एक चीज आपको समझना है, शुष्क पदार्थ वही दोगे जो आपके पास उस मंथ में, किस मंथ के लिए पूछा गया हमसे? अगस्त। तो अगस्त मंथ में कौन सा चारा हमारा प्रेजेंट होता है? बाजरा होता है, मक्का होता है। बाकी तो ऐसे और कुछ उसे चारा तो उपलब्ध नहीं करा दोगे। ठीक, तो नंबर 1 भूसे की मात्रा। अब हम यहां पे लिख देंगे आधी मात्रा भूसे की मात्रा, भूसे की तथा और उसमें हमारे पास ज्वार या हरी चरी, ज्वार की मात्रा। अब देखो, अब क्या करेंगे हम? अब इसका आधा कितना था? 6.8। 8 का आधा कितना होता है? 6.5 का आधा कितना होता है? 6.5 का आधा भाई 65 का आधा कितना हो गया? 32.5 मतलब 3.32 को क्या लिख सकते हो भाई? 65 को अगर 2 से भाग देंगे जाके 6.5, इसको 2 से भाग तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 मतलब 3.25 मतलब 3 किलोग्राम और 25 ग्राम, 25 ग्राम 25। ठीक, तो हम यहां पे लिख देंगे जाके भूसे की मात्रा 3.2 और ज्वार की मात्रा। ठीक, अब हम निकाल लेंगे यहां से क्वेश्चन को। नंबर 1 भूसे की मात्रा, भूसे की मात्रा। तो भूसे की मात्रा कैसे निकालेंगे? तो हमें पता 90 किलोग्राम जो भूसा होता है उसमें शुष्क पदार्थ कितने ग्राम होता है? 100 किलोग्राम। क्योंकि 90 किलोग्राम से भाई 90 किलोग्राम भूसा होगा, 10 किलोग्राम क्या मिला देंगे? उसमें पानी मिला देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम। तो 90 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मिलता है, क्योंकि 90 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मिलता है 100 किलोग्राम से। तो 1/90 कितना हमारे पास में? 3.25। तो 100/90 मल्टीप्लाई 3.25, पॉइंट 0 बढ़ा 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो अब 90 को 3.25 से भाग दोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? तो भाग करके देख लो, देखो इधर देखो 325 और 90 छोटा कर लो, इससे आपको ज्यादा आसानी रहेगी। 325/90 5 से काट लो, 18 पंचे 90, 5 का 30, कितना बचेगा हमारे पास में? 2, 25 हो गए रखे 55 25। अब 18 तिया 54, 18 चक्कू 72, 18 तिया 54 बचे 11 पॉइंट लगाओगे 110, 18 पंचे 90, 18 चक्का 108, 3.6 कितना देगा हमारे पास में? 3.6। मतलब भूसे की मात्रा कितनी देगी? भूसे की मात्रा यहां पे लिखें, भूसे की मात्रा 3.6। इसी प्रकार से हम किसकी निकालेंगे? ज्वार की मात्रा, ज्वार की मात्रा। फिर से अब ज्वार पे हमें पता है 30 किलोग्राम जो हमारे उसमें होता है, क्योंकि उसमें 70 किलोग्राम भाई 100% कोई हरा चारा हम खिलाएंगे तो उसमें तो 70% तो पानी होता है हरे चारे में। उसमें कंपाउंड जो होता है और शुष्क पदार्थ तो 30 किलोग्राम होता है। और हमारे पास कोई हरा चारा हम बाजरा खेत से काट के लेके आए, उसमें 30 किलोग्राम तो क्या होगा? इससे हमें सेहत मिलेगी। बाकी 70 किलोग्राम क्या होगा? उसमें पानी ही पानी होगा। हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो तो सबको ही पता है। तो 30 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मिलता है, चूंकि 30 किलोग्राम शुष्क पदार्थ मिलता है 100 किलोग्राम
ज्वार की खली से, ठीक। तो 1 किलोग्राम 100/30 कितनी है? 3 तो 100/30 मल्टीप्लाई 3.25 पॉइंट ना 2 जीरो बढ़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का 30, 5 का 30, 2 बचे 25, 25, अब 6 से काट दिया रखे तो 6 कम 6, अब 6 दशावन कितना होता है? 60, जीरो लगा दिया, यहां पर लिख दिया। तो कितना आगे रखे? 6 कम 6, 1 बचा 10 हो गया रखे, 6 दाम 60, 5 5 50 हो गया, 6 तो 48। अब जो भाग देना तो आता होना चाहिए, ये नहीं कि भैया भाग देना भी सिखाएंगे आपको, ये तो चीज आपको आती होनी चाहिए हमें कि कैसे क्या देनी है। फिर से एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन बाई चांस अगर मिस्टेक होती है, एक बार फिर से हम देखो, मिस्टेक तो नहीं है लेकिन फिर से देख लीजिए। 100/30 मल्टीप्लाई 3.25, पॉइंट हटाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का 30, 5 का 30, 2 बचे 25 हो गए रखे, 25, 6 कम 6 नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा ले रखे, पॉइंट लगा दिए 50 हो गए, 6 तो 48। तो हमारे पास भूसे की मात्रा कितनी आ गई? उसकी ज्वार की मात्रा, ज्वार की मात्रा, ज्वार नहीं होगा, ज्वार की खली होगी 10.8। अब उत्तर लिखो। उत्तर में आपको कैसे लिखना है? देखो, जो चीज निकली है उसकी भी मात्रा, जो नहीं निकला सबसे पहले हमने क्या किया था? शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी थी? 10 पॉइंट कितनी थी? 10 kg। उसके बाद हमने क्या निकाला? दाने की मात्रा। तो दाने की मात्रा हमारे पास कितनी आई? दाने की मात्रा हेड आई थी, कितनी आई थी? 3.5। ये हमारे उत्तर से दाने की मात्रा जो हमने निकाली है, दाने की मात्रा क्या? 1.5। हाँ 10, 2 और 1.5 कितना हो रखे? 30.3 हो रखे। उसके बाद देखो, अब जो चीज हम उसमें और भी कंपाउंड मिलाते हैं, जैसे चोकर हो गया, जाके नमक हो गया, इस चीज भी हमें लिखनी पड़ेगी क्या क्या हमने उसमें मिलाया है। ये तो कंपलसरी है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको ये चीज कंपलसरी लिख देना, जो चीज आपने निकाली है वो लिखोगे, उसके बाद कंपलसरी सब चीजें लिख दोगे जाके। तो हमने क्या? चोकर हो गया, खली हो गया, चोकर, ये कंपलसरी चोकर हमने मान लो दे दिया कितना? प्रतिदिन 2 किलोग्राम। कितना दे दिया? 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। उसका खली दे दी हमने, खली दे दी कितनी? 1 किलोग्राम। और उसके बाद हमने क्या दे दिया? चूने की खली है जो। अब उसके बाद सादा नमक, सादा नमक। अब सादा नमक एक दिन एक पशु को कितना दोगे? 30 ग्राम। ये नमक क्या प्रकार को? नमक तो उसमें अभी कंपाउंड में जाएंगे रहते। फिर खड़िया दे दी 30 ग्राम, खड़िया साइलेंट 30 ग्राम दे दी जाके। उसके बाद क्या हमारे पास आई थी? ज्वार की हरी की मात्रा कितनी थी? ज्वार की मात्रा 10.8। ज्वार की मात्रा 10.8, इधर राइट आंसर। ओके, फिर से एक बार समझो, साइलेंट समझाओ। फिर से देखो, 400 किलोग्राम वजन वाली एक गाय के लिए जो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, अगस्त माह का एक दिन का आहार राशन की गणना करें। ठीक, जिसको अगर नीचे नहीं दिख रहा तो उसको एक बार मुझवानी बोल देंगे, वो समझ जाएगा। फिर क्या है? दूध की मात्रा 6 लीटर दे रखी हमारे पास में, वजन 400 किलोग्राम है। शुष्क पदार्थ की मात्रा 100 किलोग्राम, शुष्क पदार्थ मिलता है 2.5 किलोग्राम से, तो एक की निकालेंगे तो 2.5/100 आ जाएगा। अब 400 निकाले, जो चीज निकालेंगे लास्ट में वो कहां जाएगी? मल्टीप्लाई में जाएगी। फिर हमें क्या किया? हमने काट लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 5 दूनी 10, 5 25, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया केजी। और जिसको नहीं समझ में आता है तो वो ऊपर की गुणा करें और बाहर देखो भाग कर दे। तीसरी जीरो पॉइंट हटाया था तभी जीरो बढ़ाया था। ओके, उसके दाने की मात्रा, हमें जीवन जीने के लिए 1.5 kg दाना तो चाहिए है, और हमें जिंदा रहना है, ठीक, 1.5 kg। और अगर हम कोई हमसे काम कराना है तो उसके लिए अदर्स एक्टिविटीज में हमें चारा चाहिए, हमें भोजन चाहिए। तो क्या दूध के लिए
2 kg, तो कुल चारा कितना, 1.5 kg तो ये लिया हमने, और ये 2 kg ये लिया, तो कितना 3.5 kg। अब हमें 10 kg कुल चाहिए था, कुल कितना चाहिए 10 kg सूखा, तो उसमें से घटा दिया 6.5। अब इतने चारे में आधी मात्रा में भूसा देना, आधी मात्रा में हरी खली देनी, देखे तो भूसे की मात्रा इतनी आ गई, ज्वार की मात्रा इतनी आ गई। ठीक, हमने कैलकुलेशन। अब ये चीज जिसको नहीं दिख रही, देखो शुष्क पदार्थ की मात्रा 10 kg, दाने की मात्रा 3.5 kg, चोकर 2 kg, खली 1 kg, ज्वार की मात्रा 10.5 kg, जो हमने 8 kg, सादा नमक 30 ग्राम, खड़िया 30 ग्राम। ये चीजें आपको कंपलसरी लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी जाके।